नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम जीके जीएस का टॉप शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जो अभी आपका बिहार डीएलएड के एग्जाम में जिस पैटर्न पे जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी जा रही है, उसी पैटर्न से रिलेटिव आज के सेशन में हम लोग 35 एमसीक्यू देखेंगे, जिसमें से आप कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कॉमेंट में बता के जाइएगा दोस्त। और हाँ, जिसका जिसका आपका यहाँ पे आंसर पहले से ही पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो देखिए कैसा प्रश्न जो अभी आपका है वो डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है, किस टॉपिक से। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो यहाँ पे है कि किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है। क्या ऐसा कौन से गवर्नर जनरल है जिनको हम लोग यहाँ पे भारत के निर्माता के नाम से भी जानते हैं? तो कौन है दोस्त? वो आपके यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है दोस्त? यहाँ पे गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? क्या यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा दोस्तों कमेंट में प्लीज बताते चलिएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पे गदर पार्टी का जो गठन है वो कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? आपको मैं बता दूं, गदर पार्टी की जो गठन है वो आपके यहाँ पे अमेरिकी में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुआ था। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है अमेरिका देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्त यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे थे दोस्त? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे बोल रहा है कि दिए निलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्त, इसी पैटर्न पे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं, तो प्लीज फुल वीडियो वॉच कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे फुल वीडियो आप यहाँ पे वॉच कर लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे जो है रामबाण साबित होने वाली है दोस्त आपके एग्जाम के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दिए निलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? क्या दिए निलाही धर्म की जो शुरुआत है किसने किया था? तो आपका यहाँ पे अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। इसका भी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? क्या अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसके द्वारा चलाया गया था दोस्त? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। अलीगढ़ आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? तो आपको यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका भी करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए ही हो जाएगा। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। और हाँ, जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो अभी बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन अपलोडेड हो रही है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे हमको कमेंट बताइए, आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन अपलोडेड कराई जाएगी। और जिसको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये मेरा नंबर है 9102413761। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा दिया जाएगा और हर एग्जाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप देखिए, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? क्या अशोक ने जो है वो कलिंग युद्ध को कब लड़ा था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़े थे वो आपके यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में लड़े थे। कब लड़े थे? 261 ईसा पूर्व में लड़े थे। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 261 ईसा पूर्व आप देख पा रहे हो दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिएगा। और हाँ, अशोक ने जो कलिंग युद्ध लड़े थे उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यह प्रश्न भी जो है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जाती है कि अशोक कौन युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म अपनाए थे? तो आपके यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद। कौन युद्ध के बाद दोस्त? आपके यहाँ पे कलिंग युद्ध के बाद जो है, कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। और कब अपनाए थे? तो आपके यहाँ पे 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अपनाए थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? आंदोलन से लेकर के और युद्ध से लेकर के ये सब प्रश्न हम ला रहे हैं क्योंकि ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्त। तो इस सब प्रश्न को आपको यहाँ पे देख के एग्जाम में जाने की आवश्यकता अधिक है, इसलिए आज के सेशन में हम लोग ऐसा प्रश्न देख रहे हैं। आपको बता रहा हूँ नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे नहीं लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम में हार्ड पड़ जाती है, इसलिए सब क्वेश्चन को छोड़ते नहीं, अब सबको क्वेश्चन के यहाँ पे लेते चलना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो आपके यहाँ पे 1930 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? आपके यहाँ पे 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई थी। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 1930 देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 यानी 7वीं प्रश्न। क्या पूछा दोस्त यहाँ पे? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्या कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपके यहाँ पे
ब्राहगिरी पर्वत है। कौन सा दोस्त? आपके यहाँ पे ब्राहगिरी पर्वत है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ब्राहगिरी पर्वत देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे पूछी जा रही है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वीं प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्त? लाल बाल पाल किस आंदोलन से संबंधित है? क्या लाल बाल पाल जो है वो किस आंदोलन से संबंधित है? तो कौन से आंदोलन से संबंधित है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? आपका यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन से हो जाएगा। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्या पूछा दोस्त यहाँ पे? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? क्या तुगलक वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आपको मैं बता दूं दोस्त, तुगलक वंश का जो संस्थापक थे वो आपके यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो ए हो जाएगी, गयासुद्दीन तुगलक। क्या गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी जा रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड अपलोडेड होते रहेगी जब तक आपके यहाँ पे एग्जाम ना होती है। और अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करें, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी वगैरह का, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेशन में हमको बताइए, उसी लेवल का आपके यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन जो है अपलोडेड कराते रहते हैं, उसी लेवल का जो वीडियो हम यहाँ पे अपलोडेड कराएंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो कि हाँ सर, हाँ भाई मुझे ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, समझे कि नहीं। और जो व्हाट्सअप नंबर दिए उस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और हर एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पे अपडेटेड दे दिया जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए दोस्त, क्या पूछ रहा है? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? क्या गांधी जी ने जो पहली बार सत्याग्रह किया था वो कहाँ किया था? तो आपको सब यहाँ पे चंपारण में किए थे। कहाँ किए थे? चंपारण में किए थे। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन चंपारण देख रहे हैं, सत्या चंपारण किया था गांधी जी ने पहली बार। और इसी सत्याग्रह के बाद जो है गांधी जी राजनीतिक में हिल गए थे। और किस लिए किए थे? तो आपके यहाँ पे नील की खेती की समस्या के लिए किए थे। 1917 में किया था। कब किए थे? 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, जो नील की खेती की समस्या के लिए चलाए थे। और पटना में पहली बार गांधी जी उसी टाइम आए थे। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पे पूछी जाती है, सब प्रश्न जो है। फिर यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? क्या अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अर्थशास्त्र ग्रंथ जो दोस्त वो आपके यहाँ पे चाणक्य ने लिखा था। किसने? चाणक्य ने लिखा था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वीं। क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12वीं यहाँ पे पूछ रही है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या पूरा विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त कमेंट बताते चलेंगे। जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो आपके यहाँ पे नील नदी है। कौन सी दोस्त? वो आपके यहाँ पे नील नदी है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में नील देख पा रहे होंगे। अगर यही पूछे भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपके यहाँ पे गंगा नदी हो जाती। कौन हो जाती दोस्त? आपके यहाँ पे गंगा नदी हो जाता। बट यहाँ पे पूछ रही है क्या विश्व की सबसे लंबी नदी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, नील नदी है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, नाइट्रोजन गैस का औद्योगिक उपयोग किस में होता है? कि औद्योगिक उपयोग जो है दोस्त वो किस में होती है? तो किस में होती है? तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है तेरा के ओ होने वाली, अमोनिया बनाने में। किसमें? अमोनिया बनाने में होती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है अमोनिया बनाने में देख पा रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको तरह बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे टोटल भी हम लोग 35 एमसीक्यू देख रहे हैं, जिसमें सब कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट बता दीजिएगा दोस्त। यहाँ पे जिसको आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट बताते चलिए। अगर आप 35 में से यहाँ पे 30 मार देते हैं तो आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोक रही है। क्या बोल रहे दोस्त यहाँ पे, भारत की जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? क्या भारत में जो जनगणना होती है, हमारे भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्षों में? मात्र एक बार होती है। तो कितने वर्षों में होती है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? हमारे भारत की जो जनगणना है वो आपके यहाँ पे 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? आपके यहाँ पे 10 वर्षों में होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। सब जनगणना से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके यहाँ पे आने के चांसेस ज्यादा रहती है। सब प्रश्न जो है टॉप लेवल का प्रश्न होती है, जो कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत की जनगणना के रिलेटिव क्या, कि जनगणना के आंकड़े कितने थे, कब होते हैं, कितने वर्षों में होती है। सब प्रश्न जो आपके यहाँ पे है जनगणना से रिलेटिव पूछी जाती है। जिसके भी जनगणना से रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए आपको यहाँ फुल डिटेल के साथ, आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको यहाँ पे वीडियो जो है अपलोडेड करा दी जाएगी दोस्त। यहाँ पे देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या विटामिन डी की कमी से जो है वो कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, विटामिन डी की जो कमी से रोग होती है वो आपके यहाँ पे रिकेटस होती है। क्या होती है? रिकेटस एक रोग का नाम है जो आपके यहाँ पे विटामिन डी की कमी से होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे डी नहीं, आपके यहाँ पे सी होने वाली है। क्या
सी होने वाली है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होती है वो आपके यहाँ पे रिकेटस सी होती है। हम यहाँ पे विटामिन डी लिख रहे थे, बट यहाँ पे विटामिन डी जो है किसकी कमी से होती है, तो आपके यहाँ पे रिकेटस, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ स्थित है? क्या स्वर्ण नाम का एक मंदिर है वो कहाँ स्थित है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्त। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, स्वर्ण मंदिर जो है वो आपके यहाँ पे अमृतसर में है। कहाँ दोस्त? अमृतसर में है। मंदिर से रिलेटेड भी कुछ प्रश्न आए हैं आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड के एग्जाम में, इसलिए मंदिर से रिलेटेड भी आज के सेशन में हम लोग 2-4 प्रश्न डाले हैं मंदिर से रिलेटेड भी। क्योंकि जब मंदिर से रिलेटेड पिछला सेशन में अगर पूछ दिया क्वेश्चन, तो चांसेस रहती है, मतलब 100% में से 90% चांसेस रहती है दोस्त की अगला एग्जाम में जो है मंदिर से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकती है। इसलिए आज के सेशन में हम ऐसा प्रश्न भी 2-4 लाए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो आपके यहाँ पे है वो अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे अमृतसर में स्थित है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, ज्वालामुखी किससे संबंधित है? क्या ज्वालामुखी जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाली है। मेंटल से भी संबंधित है और क्रस्ट से भी और कोर से भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगी, उपयुक्त सभी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे जाता है? क्या भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तो किसे जाता है दोस्त? आपको आपके यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। ऐसा प्रश्न भी जो है आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए आज के सेशन में हम लोग ऐसा प्रश्न देख रहे हैं दोस्त। तो बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा और फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें सब कितना सही कर पाए। अगर 35 में से 30 सब सही कर पा लेते हैं तो आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज कोई नहीं रोक रही है, ऐसा होता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ओजोन परत किससे रोकती है? क्या ओजोन परत जो है वो किसे रोकती है? तो किसको रोकता है दोस्त? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ओजोन परत जो है वो आपके यहाँ पे परावैंगनी किरणों को रोकती है। किसको? परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्त। यहाँ पे जिसको पहले से आंसर पता है तो कमेंट में प्लीज बताते चलेंगे। इससे क्या होती है कि आपका याद करने की जो क्षमता होती है दोस्त, कमेंट करने के बाद बढ़ जाती है। ऐसे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे कमेंट करते तो आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है याद हो जाता है आपके यहाँ पे माइंड में, इसका कमेंट में ये किया था ऐसा करके। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? क्या रामायण जो है दोस्त वो कौन सा भाषा में लिखा गया था? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं, रामायण जो है वो आपके यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया? रामायण जो है वो आपके यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है दोस्त, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है संस्कृत देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है दोस्त? वो आपके यहाँ पे जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जम्मू और कश्मीर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 22वीं प्रश्न क्या पूछा दोस्त? यहाँ पे पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है वो किन देशों के बीच जो है वो हुआ था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पंचशील समझौता जो है वो आपके यहाँ पे भारत और चीन के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी दोस्त? ये आपके यहाँ पे भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है भारत और चीन देख पा रहे होंगे। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे डीएलएड की एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा रही है, तो प्लीज यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर है वो मिस ना हो पाए। क्या बोला दोस्तों यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो कौन थे? तो आपको बहुत से वीडियो में बता चुका हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं वो कौन था। तो आप लोग इसका आंसर, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का आपके यहाँ पे गुरु कौन थे। जिसको नहीं पता क्वेश्चन ऐसे करके आप यहाँ पे 23 कमेंट कर दीजिए, आपको हम रिप्लाई आंसर कर देंगे, कमेंट में रिप्लाई कर देंगे इसका आंसर। कोई यहाँ पे अति नहीं होता, आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा तो उसका आंसर हम रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम रिप्लाई नहीं करते हैं। कुछ भी कमेंट कीजिए, कुछ भी आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आपको मैं बताऊंगा ही। हाँ, वहाँ पे व्हाट्सअप में ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9102241376 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और किसी एग्जाम से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको वहाँ पे हल निकाला जाएगा। या एग्जाम से रिलेटेड किसी प्रश्न आपको कि कैसे होता है, ये कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होती है, एग्जाम में कैसे होता है, ये वो एडमिट कार्ड वगैरह ये वो, तो आप लोग यहाँ पे मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूंगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, भारत में जनसंख्या वृद्धि किस जनगणना के दौरान सर्वाधिक थी? क्या जनगणना से रिलेटिव भी 2-3 प्रश्न लाया हूँ, क्योंकि जनगणना से रिलेटिव भी जो प्रश्न है वो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है और हर वर्ष पूछती है
तो इसलिए आज के सेशन में 2-4 प्रश्न जनगणना से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, भारत में जनगणना विधि किस जनगणना के दौरान सर्वाधिक है? क्या भारत में जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि जो है वो किस जनगणना के दौरान सर्वाधिक है? तो कौन से जनगणना के दौरान जो है हमारे भारत में जनसंख्या अधिक है? तो कौन इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे 25 की है वो आपके यहाँ पे बी होने वाली है। 1971 क्या 1971 के दौरान जो है 1971 में जनगणना हुई थी, तो हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक थी। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। ऐसा ही घुमाने वाला प्रश्न जो आपके यहाँ पे है वो डीएलएड की एग्जाम में पूछी जाती है दोस्त। यहाँ पे स्टूडेंट जो है सटीक प्रश्न नहीं, सटीक ऑप्शन नहीं मार के आए, तो ये सब प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सबको प्रश्न यहाँ पे लेते हुए चलना है। क्या बोल रहे हैं पे, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्या ध्वनि तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंग है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, भारत के प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री का जो चयन है वो कौन करता है? तो कौन करता है दोस्त? तो 27 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, राष्ट्रपति करते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है दोस्त वो कब हुई थी? तो आपके यहाँ पे 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। बट यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध जो है वो कब हुई थी। आपको सबको मेरे अंदाज से पता होना चाहिए कि पानीपत का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध कब हुई थी। जिसके यहाँ पे आंसर पता होगा तो कमेंट में प्लीज बता दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये बात को पता है, और ये बात पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो आपका है कभी भी आपके यहाँ पे डीएलएड की एग्जाम में पूछ सकती है। तो आप यहाँ पे, जिसको नहीं पता आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन 28 कमेंट में बताइए, इसके बारे में फुल डिटेल हम पानीपत पहले युद्ध से लेकर के तीसरे युद्ध तक फुल डिटेल के साथ आपको यहाँ पे शेयर कर देंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? 29 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। कहाँ है? हेंग में है। कहाँ है? हेंग में है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? क्या हॉकी वर्ल्ड कप जो है 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? 30 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, रौकर किला और भुवनेश्वर में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। रौकर किला और भुवनेश्वर में, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए दोस्त, गिरि नवजीवी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या गिरि नवजीवी अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा दोस्त? ये आपको जो है वो शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? शेर के लिए प्रसिद्ध है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में शेर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? क्या भूदान आंदोलन जो है वो किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था दोस्त? तो ये जो है भूदान आंदोलन वो आपके यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन को शुरू किया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखे हैं दोस्त, और यहाँ पे आप कितना करेक्ट सही कर पाए हैं और लास्ट में यहाँ पे बताते जाइएगा आप लोग। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन। क्या बोला पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? तो आपके यहाँ पे 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। कब? 28 फरवरी को जो है आपके यहाँ पे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, भारतीय संविधान को अंकीकृत कब किया गया? क्या भारतीय संविधान को जो है अंकीकृत कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्त? तो 34 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान का अंकीकृत किया गया था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 आप देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नहीं, सॉरी, किस देश में दिए जाते हैं? तो कौन सा देश में दिया जाता है? इसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में नहीं हमें बता देते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके यहाँ पे स्वीडन में दिया गया था। कहाँ? स्वीडन देश में दिया जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। और 35 में सब कितना सही कर पाया ये आप यहाँ पे बता दीजिए कि 35 में सब 30 मारे या 25 मारे, कितना सही कर पाए और यहाँ पे आप हमको बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग कितने सही कर पाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त, बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल मजबूती तरीके से हो पाए दोस्त। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्त, और कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही कर पाए।